पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का जन्म महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर में 2 सितंबर 1952 में हुआ। उनके पिता का नाम गणपतराव, वे एक किसान थे। उनकी माता का नाम गोदावरीबाई। उनकी 3 संतान हैं, शारदा चौधरी, रोहिणी खड़से खेवलकर और निखिल खड़से। निखिल खड़से ने 1 मई 2013 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद रक्षा खड़से को मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। अब एकनाथ खड़से की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनकी सांसद बहू रक्षा खड़से के कंधों पर है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि एकनाथ खड़से और उनकी बेटी रोहिणी खड़से खेवलकर अब बीजेपी से एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन रक्षा खड़से अभी भी बीजेपी में शामिल है। एकनाथ खड़से ने हर पार्टी में अपनी पेठ जमा कर रखी है। ऐसा उन्होंने जनता की भलाई के लिए किया है या फिर सत्ता का लालच है? तो चलिए जानते हैं एकनाथ खड़से का राजनीतिक सफर। भाजपा मुक्ताईनगर तालुका उपाध्यक्ष 1980 से 1985, कोथली के सरपंच 1984 से 1987, मुक्ताईनगर पंचायत समिति के सदस्य 1982 से 1990, भाजपा जलगांव जिला अध्यक्ष 1991 से 1995, महाराष्ट्र भाजपा महासचिव 1999 से 2004, मुक्ताईनगर के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य 1979 से 2019, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री जून 1995 से सितंबर 1995, वित्त और योजना मंत्री सितंबर 1995 से जून 1997, सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास मंत्री जून 1997 से अक्टूबर 1999 तक, विपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा नवंबर 2009 से अगस्त 2014 तक, महाराष्ट्र के राजस्व कृषि राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री अक्टूबर 2014 से जून 2016 तक। खड़से को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2016 में इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक पद के लिए उनकी बेटी रोहिणी खड़से खेवलकर को टिकट दिया था। शिवसेना जिलाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने रोहिणी खड़से खेवलकर को 1979 मतों से हराया था। वे पहली बार विधायक के लिए चुने गए थे। पिछले 30 सालों से राजनीतिक सत्ता एकनाथ खड़से के हाथों में रही है। राजनेता के अलावा उनका व्यवसाय है कृषि और चीनी कारखाना। इसके पहले भी उन पर कई आरोप किए जा चुके हैं, लेकिन मामला इस बार ईडी का है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। एकनाथ खड़से की मुसीबत बढ़ने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी कुल 5 करोड़ 73 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इसमें एक बैंक अकाउंट भी सील किया है, जिसमें कुल 86 लाख के डिपॉजिट थे। जानकारी मिली है कि जिस अकाउंट को सील किया गया है वो एकनाथ खड़से के अलावा उनकी पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी के नाम पर है। ऐसे में ईडी द्वारा इस अकाउंट को सील किया गया है। इसके अलावा लोनावला वाला एक बंगला, जलगांव के 3 लैंड पार्सल और 3 फ्लैट भी जब्त कर लिए गए हैं। ये सारी प्रॉपर्टी एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी और दामाद के नाम पर दर्ज है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी द्वारा ये कार्रवाई पुणे भूमि सौदा मामले में की गई है। महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो ने 2017 में एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद गिरीश चौधरी और मूल भूमि मालक अब्बास अकानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ये मामला पुणे के पास एमआईडीसी में मुख्य भूखंड की खरीदी से संबंधित था। 2018 में एसीबी ने 22 पेज की रिपोर्ट के जरिए खड़से को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाद में ये मामला ईडी के पास चला गया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। पिछले महीने इसी केस में खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभी उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं ईडी द्वारा एकनाथ खड़से से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। उनकी पत्नी को भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी तक वे जांच में शामिल नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि खराब तबीयत की वजह से मंदाकिनी ईडी की जांच में शामिल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ खड़से का कहना है कि उनकी सब संपत्ति कृषि और उनके व्यवसाय की वजह से है। वह एक राजनेता के पहले एक किसान है। अहम सवाल ये उठता है कि किस किसान के पास इतनी संपत्ति है और एकनाथ खड़से ने अपने राजकीय पदों से राज्य का विकास करने में योगदान दिया है या फिर अपनी खुद की संपत्ति बढ़ाने में योगदान दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।